वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। इतनी लंबी ब्रेक आ गई कि मुझे ऐसा लगा कि हम इन बिटवीन किसी टॉपिक के थे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। बस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलर से कहेंगे जल्दी जल्दी कॉल्स वो जो है ना हाँ, शुरू कॉलर्स रह करें। जाते हैं हाँ, और उनके तो गिले भी होते हैं कि बाकी ये आप कि ये कॉल्स बताएं। ले लेते हैं, भाई हाँ, कॉल्स नहीं लेते। बेस्ट इस वक्त स्टार जो है ना को कौन सा जा रहा है बेस्ट, आजकल? देखिए बेस्ट तो कोई भी नहीं होता है एक्चुअली। कहीं ना कहीं देखिए अल्लाह ने हर किसी के साथ एक बैलेंसिंग का सिस्टम हाँ रखा है। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, नफ़े में नुकसान। हाँ तो हाँ। थोड़ा सा नफ़े में नुकसान होता है, हर किसी को होता है कि लॉस एंड प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें तो दिस इज़ द टाइम कि जो मैंने पहले भी बताया था कि जेमिनाइज के लिए अच्छा वक्त है, स्पेशली रिलोकेशन करने के लिए। अदर देन मैं दूसरे कुछ साइज उनको तो मना कर रहा हूँ कि आप 21 अक्टूबर तक रिटेन करें सब चीज़ें, उसमें कई चेंजेस ना लाएं। बट एज फार एज जेमिनाई इज़ कंसर्न, जेमिनाई अच्छा है, चेंज कर सकते हैं, उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं इस वक्त। फिर टॉरस है, टॉरस का साइन है और उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैप्रिकॉनियन है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, इस वक्त जो केयरफुल भी जो रहने के लिए जिनको एडवाइस है वो ये है कि स्कॉर्पियो ड्राइविंग में एहतियात करें। स्कॉर्पियोज घर की अप्लाइंसेस को बहुत गौर से और प्रॉपर टेक स्कॉर्पियो? केयर करें। अच्छा, स्कॉर्पियो क्यों? क्योंकि जलमल जाएंगे घर के? बेसिकली दीज रिलेटेड विद द मार्स, मरीख जिसे हम कहते हैं प्लैनेट। तो ये जो टाइम है ये वेनस का टाइम है जो इस वक्त चल रहा है, तो ज़रा डिस्ट्रक्शन होती है। और इन दिनों में अगर आप देखेंगे आपको कुछ ज़्यादा हादसा भी मिलेंगे ड्राइविंग के, कुछ आपको जलने के हादसा भी मिलेंगे, आपको आग लगने के वाक़यात मिलेंगे आपको। आप देख ही रहे होंगे कुछ ये सब चीज़ें इसी में काउंट होती हैं। जैसे इनकाउंटर में शेलिंग होना, शेलिंग इज़ फायर। आपने देखा पिछले दिनों एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुआ, हाँ। आग। तो ये सब चीज़ें ना ये रिलेट कर रही होती हैं इस टाइम से। ओह, तो ये 21 के बाद सब सही हो जाएगा ये क्या? सब सही नहीं होगा, एक कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कौन कौन सी, किस यानी किस के फिर क्या हो स्टार्स जाएगा, बेहतर फिर हो हम जाएंगे, ये डिफरेंट बताएं। चीज़ों पे आ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा ना, अल्लाह का मतलब कोई ना निज़ाम है कोई चीज ऐसा, कुछ होती ना कुछ देखे रहेगी, ना रहेगा। कोई हवा ऐसा तो नहीं हो कभी। सकता अगर बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो गया तो फिर तो हाँ, दुनिया का सिस्टम सही हो गया। राइट। अल्लाह ने कहा कि मैंने सबको पैसा नहीं दिया, हाँ। अल्लाह ने अपने हिसाब किताब से सबको रिस्क दिया है। क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात कहती है अगर मैं सबको दे देती तो फसाद बर्पा हो जाता ज़मीन के ऊपर। तो बैलेंसिंग का सिस्टम है अल्लाह ताला का, और यही सबसे अच्छा सिस्टम है, सबसे बेस्ट है ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस हवाले से प्लैनेट्स के जो प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ उसको मैं फिर रिपीट करूँगा कि कोर जो है ना आपका, वो है आपका रिस्क हलाल। हाँ हाँ। इसको ना जाने दें। रिस्क हलाल एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह सपोर्ट करता है, जो आपको हर जगह आपकी लाइफ को, आपकी चीज़ों को चेंज करेगा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पूछ लेते हैं तो उनको हम करेक्ट कर देते हैं, उसके अंदर फिर चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती हैं, चीज़ें आगे चल पड़ती हैं। तो आई मीन दिस इज़ द लाइफ साइकिल। इस तरह फिर आप तो आगे फिर लेके ये चले जो है चलते हैं। ये चीज़ बिल्कुल चल रही है। अच्छा, ये बिल्कुल। बताइएगा कि स्पेशली जब हम ये देख रहे होते हैं कि ये स्टार्स का जो है ज़ाहिर बात है आपका कोई ना कोई लिंक चेंज हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए, तो जो रेमेडीज़ हैं ये कैसे, मतलब ये कैसे सही कर रही होती हैं चीज़ों को? जब आप देखें, रेमेडीज़ बताते हैं तो अ, इनका क्या रिलेशन होता है स्टार्स आप के साथ? अगर अज़ल से देखें एक्चुअली रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ जितनी भी हम बता रहे होते हैं एक्चुअली दीज आर रिलेटेड विद प्लैनेट्स एंड देयर नंबर्स, जो उसको नंबर सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अब ये हर किसी को नहीं पता कि उसके लिए एक्चुअली है कौन सा नंबर, कौन सी। कायनात का सिस्टम सारा नंबर्स पे घूमता है। आप अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले 5 नमाजें आ गई, ठीक, तादाद 5 बता दी गई। हर नमाज के अंदर बता दिया गया कि इतनी रकत पढ़नी है, हाँ। 4 सुन्नतें 4 फर्ज है, वो भी तादाद आ गई। उसके बाद आपको बताया गया कि अच्छा जी इन दिनों के अंदर ये इबादतें होनी है, वो दिन आ गए। फिर आपके पास कुरान आया, कुरान के अंदर बताया गया 30 सिपारे, ना 29 हुए वो, ना 31 हुए, 30 एक तादाद आ गई। हर आयत को एक नंबर दिया गया, हम उसी को रेफरेंस करते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका दुनिया का जो कायनात का सिस्टम है ये बेसिकली नंबर्स पे रन हो रहा है। और अच्छा, वो नंबर्स 1 to 9 है, ठीक है ठीक दैट्स है। इट। मैं नंबर्स ना रिलेटेड चलें, अभी कॉल आ कॉलर गया, से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में मैं जो सवाल है वो भी मैं छोड़कर जरूर चली जरूर जाती हूँ। जरूर। वो ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ
अगर आप ये कहते हैं कि सही इसमें जो है कुछ मसला है डेट ऑफ बर्थ का, उसकी अपनी ह्यूमन बॉडी से जो है कुछ उससे रिलेटेड जो है वो सही नहीं है, तो क्या उसका नाम जब रखा जाता है उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो क्या वो बेहतरी की तरफ आ सकता है शख्स या नहीं? बिल्कुल आ ये सकता मेरा है। सवाल है। बिल्कुल। इस पे हम जवाब भी लेंगे, लेकिन कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तारिक, आप अपना सवाल बताइएगा। जी मेरा 13/5/53 डेट ऑफ बर्थ है और मैं पार्किंसन में का भी डिजीज में आपने मुब्तला हो अपनी गया। बर्थ क्या बताई थी तारिक साहब, दोबारा बताइए। 13 मई जी 1953। 1953। और आपको राशे की बीमारी जो पार्किंसन जो है? हाँ जी, निराशा जो है तो अच्छा, और वो ये अभी ज्यादा हो गई है। अच्छा ज्यादा हो गई है। ओके। हम्म, और अभी ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपने क्या करना होगा। बस वो काम जी। जरूर कीजिएगा आप, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छा इसमें ठीक है। अच्छा, मेरा बेहतरी सिर्फ आनी शुरू हो एक जाएगी। मेडिकल एक सवाल है, आपने कभी फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई है? हाँ जी, फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस चल रही है मेरी। चल रही है, बस चलें, सही है, ठीक है। फिर तो ये कि स्टार से भी पता कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अभी हमारे पास कॉलर है। कॉलर है एक और? नहीं, अभी नहीं है, ओके। ठीक है। एक्चुअली ये लोगों को नहीं पता होता कि आपकी जो बीमारियां हैं बेसिकली ये भी प्लानिटरी इफेक्टेड होती हैं। और होता क्या है कि हम बहुत अरसा हम उसके, अब फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम नहीं कहेंगे कि आप प्लानिटरी चेंजेस के ऊपर, उसको कहेंगे फ़ौरन आप क्विक जाएं, अपने ड्रेसिंग कराइए और सब कीजिए। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज़ कहलाती हैं, जिसमें कार्डिक इश्यूज़ हैं, जिसमें आपका लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं। ये सब कंट्रोल कर रही होती हैं, प्लानिटरी इश्यूज होते हैं ये। तो अभी जो इन्होंने बताया जो पार्किंसन रिलेटेड है, पार्किंसन बेसिकली इज रिलेटेड विद द नर्व सिस्टम। ये आपका फिजिकल नहीं है, मसल सिस्टम नहीं है ये कि आप इसको गैदर करेंगे अच्छा ये मसल्स की डिसलोकेशन की वजह से या मसल्स की वीकनेस ऐसा की वो वजह नहीं से। है, ठीक है। बेसिकली पार्किंसन इज रिलेटेड विद द ब्रेन एंड ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द मर्करी। तो सबसे पहली चीज़ ये है, मैं तारिक साहब आपको बता दूं कि आप वेनसडे के दिन, बुध वाले दिन, आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना शुरू कीजिए। पहली चीज़ है ये। और ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको कोई दूसरा फॉलो ना हाँ, करें, इसलिए कि आपकी ये सिर्फ बर्थ के तारिक हिसाब से साहब बता के रहा हूँ। लिए। उमन लोग हो सकता है सब इसको फॉलो कर लें, तो ऐसा नहीं है, हर किसी की पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो तारिक साहब आप वेनसडे के दिन ग्रीन वेजिटेबल का, किसी भी हरी सब्जी का आप सदका करना शुरू कीजिए एवरी वेनसडे। दूसरी चीज़, सेकंड, एक जेम स्टोन आता है, क्योंकि आपका जो मामला थोड़ा सीवियर है। एक जेम स्टोन आता है जिसे हम एमरल्ड कहते हैं, जमरुद कहते हैं जिसे हम। प्लीज़ आप इसको 5 कैरेट में, 6 कैरेट में कहीं से भी परचेज कर लीजिए, लेकिन रियल होना चाहिए। उसको आप अपने वेनसडे के दिन उसको अपनी राइट हैंड की, सीधे हाथ की सबसे लास्ट फिंगर में वेयर कर लें, छोटी उंगली में बिल्कुल। और उसको जब भी फर्स्ट टाइम उसको वेयर करें, वेनसडे के दिन कीजिएगा उसको इवनिंग के अंदर, और उसके बाद आप कंटिन्यूस उसको वेयर रखें और ये सदका करते रहें वेनसडे का साथ ही साथ। आप देखिएगा आपकी चीज़ें कितनी तेज़ी से इसके अंदर अल्लाह की तरफ से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपको इसके अंदर बहुत जल्दी अल्लाह की तरफ शिफा देगी। ठीक है जी, कॉलर से बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आतिफ, आपका सवाल बताइएगा। लाहौर से आप कॉल कर रहे हैं। जी जी, लाहौर से कॉल कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई। लाहौर को पैदा हुआ मैं सुबह 10:10 पर। 25 25 में मई साल नहीं 2000 बताया सन आपने? 2000 सन 2000। 2000। इशू बताइए। मसला बताएं। इशू तो कोई नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे लिए काम कारोबार कौन सा बेहतर रहेगा। इतना साइनस हो गया है क्योंकि आई डोंट नो, देयर सम फ्यूम्स जी जी, सेट पर, कुछ जिसकी वजह से जो है ना मेरे बार बार आंखों वैसे में भी आंसू आ कराची का रहे हैं। वेदर भी माशाल्लाह आजकल तो ऐसा हुआ हुआ हाँ, है कि उसकी समटाइम्स वो एक अप एंड अलहदा डाउन है। प्रॉब्लम और ये एक अलहदा एक मसला जो है ना वो चल रहा है। तो बिल्कुल। खैर, हमारे कॉलर थे, उनसे उनका जवाब जो है उनका वो ले आतिफ लेते हैं। हाँ, आतिफ ने कॉल किया था हमें। तो आतिफ ने पूछा था कि मैं क्या काम शुरू कर सकता हूँ और किस तरह उसमें मेरे लिए अच्छाई हो सकती है। तो आतिफ, मैं आपको बता दूं, आप केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल वो शूज़ का काम है, दिस इज़ केमिकल रिलेटेड। आप गारमेंट्स का काम है, दिस इज़ केमिकल रिलेटेड। आप कोई मेडिसन्स का, कलर का, जिसमें भी केमिकल यूज़ होता है, आप वो जो काम भी ऐसा करेंगे वो आपको सक्सेस देगा इनको। और कोशिश कीजिएगा जब भी वो कोई भी काम आप स्टार्ट करें,
वो जो महीने की जो तारीख होनी चाहिए वो 7 तारीख हो, 16 तारीख हो या 25 तारीख हो, तो इसमें आपको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए सदका करते रहिए। वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का अपनी इस्तात के मुताबिक वेडनेसडे के दिन ये सदका ज़रूर करें। आपकी चीज़ें सेटल्ड होती जाएंगी और आप जिस चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं अल्लाह की ज़ात वहाँ तक आपको डिप्लॉय करेगी। इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा इनके लिए। ओके सही। अच्छा वो मेरा सवाल कि कैसे जी। रिलेट करते हैं जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है, कहते हैं इसलिए कि पहले पूछ लेना चाहिए कि किस अदद का नाम जो है ना रखना ज़रूरी है। एक तो पहली तो चीज़ ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो आपका बिलीव है अच्छा, ज़िंदगी के अंदर। ठीक है। और कुरान भी हमें कहता है कि जो तुम गुमान करते हो तुम्हें वो देते हैं। लेकिन वही कुरान के अंदर ये भी है कि और हमने इसमें निशानियां रखी हैं अकल वालों के लिए। अकल वाले कौन है? जो तहकीक करते हैं, जो रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करके किसी से अच्छी तरह कंसल्ट करके अगर आप अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, मैं लोग कहते हैं कि विरासत, मैं कहता हूँ अपनी औलाद को अगर आप बेहतरीन तोहफा देते हैं ना वो उसका नाम है। सही है। और नामों के असरात पूरी ज़िंदगी पर होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपके आज हैं तो कल ख़त्म हो गए, पूरी ज़िंदगी पे होते हैं। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स को मैं अपनी नेम कॉलिंग को चेंज करवाता हूँ, सिर्फ इसीलिए चेंज कराता हूँ कि उनके वो बेनिफिट्स उनको मिलना शुरू हो जाए जो उस कॉलिंग नेम के होते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा, जो सबसे बेस्ट होता है वो ये होता है कि आप 3-4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बर्थ होता है, बर्थडे होता है आपका, फिर आपका जिस महीने में पैदाइश हो रही है, उन सब चीज़ों को कंपैरिजन करके उनका, और फिर एक नाम को सेलेक्ट करें जिसकी वाइब्स अच्छी हों, क्योंकि हर बर्थ के हिसाब से उसकी चीज़ें हैं। और वो अपनी अगर राइट फील्ड में चला गया तो वो अपने उस नाम की वजह से ही जाता है। अच्छा, उसके मतलब अंदर वो क्वालिटीज़ आती हैं। तो ये तो कितना लोगों को तो नहीं पता होता ना कि किस तरह से कोई रिलेट कर सकता है। मतलब एक शख्स है, उसके कहाँ कहाँ पर लोग आप होते ये हैं। मुझे अब बताइए किसी की कि तारीख मतलब पैदाइश नादिया, होती है, ये लोग नहीं बताइए देखते कि हैं। आप अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी होती है, वो 6 डॉक्टर्स का पूछता है ना, वो जाता है, वो कहता है फला कौन कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा है या कौन न्यूरोफिजिशियन अच्छा है। एक अपने बच्चे को अगर एडमिशन कराना होगा स्कूल के अंदर, आप 6 स्कूल घूमते हैं। आप कहते हैं मुझे किसी ने ये स्कूल बताया था, किसी ने ये स्कूल, फिर आप एक स्कूल डिसाइड करते हैं ना। हम स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे जो सबसे जो बेसिक है, जिसके ऊपर हमारी जिंदगी बेस कर रही है, उसके लिए हम किसी के पास नहीं जाते, किसी से मशवरा नहीं करते। इरफान भाई देखे, कई लोग हैं जो अभी आपको देख रहे होंगे, जी ठीक है, जी। चले उनको तो पता है, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे जो है नए किसी भी नए बच्चे का बर्थ हुआ है उसका नाम के लिए पूछ सकते हैं 10। लेकिन ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं होता पहली और चीज वो तो कहते हैं कि नाम इसका जो है ना हम देखिए, ऐसा नाम मैं रखें। फिर पहली चीज मैं बताऊं, हमेशा ना इल्म को इल्म के हिसाब से रखें। उसको कभी इस चीज में ना चले जाएं, क्योंकि हम जब किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराने जाते हैं ना, हम उसका मजहब नहीं पूछते जाके, हम उसका मसलक नहीं पूछते जाकर। हाँ। बिल्कुल इसी तरीके से दिस इज ऑकल्ट साइंस। इसका कहीं दूर दूर तक मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, एक इल्म है। ये तो उस इल्म की बुनियाद पे एक यूनिवर्सल एक सिस्टम है, एक ये सिस्टम जो बना हुआ है। यूनिवर्स हाँ, का ठीक है। सिस्टम है। हम ये नहीं उसको कह सकते कि सिस्टम की तरह हाँ, फॉलो करें प्लीज। उसके अंदर ना रिलीजन में जाइए ना आप, हाँ हर किसी की अपनी रिलीजन बेसिस हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है। लेकिन कॉलर प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फिजा, फिजा। फिजा आपका सवाल बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम। जी, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना था। मेरी बहन का नाम है नादिया बीबी। नादिया। नादिया बीबी। नादिया बीबी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2001। 21 अक्टूबर 2001 जी। अब जी, मैंने पूछना था, उनका 4 साल हो गया रिश्ता हुआ, शादी कब होगी? अच्छा, शादी का मसला है? जी, कब होगी? 4 साल हो गया रिश्ता हुआ है। 21 तारीख है ना? ठीक है। ठीक है, बता देते हैं ओके, आपको। चले, सही है। मेरी एक बहुत अच्छी हमें तो दोस्त बड़ी है, एक्सपर्टीज है उनकी इसके भी ऊपर। 21 के तारीख ऊपर में हमें बड़ी इतना एक्सपर्टीज मुश्किल है। से उसकी भी शादी, चलिए ये मैं मसला, बताता हूँ वो आपको मसला, अभी। सब चीजें। फिर अभी हमारे रेमेडी पास कॉलर बताएगा तो उसके नहीं है। बाद। हाँ, अभी कॉलर तो नहीं। कॉलर है और कोई नहीं? हाँ जी। ओके, तो हम नादिया का बता देते हैं। ये है 21 अक्टूबर, ठीक है। आप नादिया सबसे जो क्योंकि बेसिकली आप कस्ब की बर्थ है, कस्ब की बर्थ मतलब आप जो फॉल कर रहे हैं, आप लिब्रा के अंदर भी फॉल कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के अंदर भी फॉल करते हैं, बिल्कुल एज के ऊपर होते हैं आप। ये डिफ़िकल्ट ज़रा बर्थ होती है, इसके अंदर शादी का ही मसला होता है। ऑल दो इनका नाम, इनकी बर्थ दोनों एक साथ मैचिंग के अंदर है। सिर्फ आपने एक काम ये करना है, थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आप किसी भी येलो चीज़ का सदका दीजिए,
एवरी थर्सडे पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें ऑफ वाइट कलर के ड्रेसेस आप ज़्यादातर वेयर करें, और जैसे जैसे आप ये थर्सडे की आप डोनेशन करते जाएंगे, सदका करते जाएंगे, सही होता जाएगा ये हार्डली आप 3 हफ्ते करेंगे, आपका ये काम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म इंशाल्लाह। से फिर हो आपने हमें जाएगा। बताना है, खुशखबरी देनी है, कॉलर से हाँ, बात बिल्कुल करेंगे। ज़रूर हेलो जी, करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद बासित, बासित। मोहम्मद बासित जी वालेकुम सलाम। जी, इस्लामाबाद से मोहम्मद बासित, आप जी अपना सवाल बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1995। क्या है? एक दफ़ा फिर 29 बताएं। मार्च 1995। मुझे क्लियर नहीं आई इनकी नहीं आवाज़। आई क्लियर, बहुत आराम से बताएं। हेलो, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है, आप अपने बर्थ को आराम से बर्थ बताइए। 29 बता रहे हैं आप? 29? जी जी 29। 29? जी जी 29 मार्च 1995। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने स्टार के बारे में पूछना है कि क्या इसका है। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने बैचलर किया हुआ है। अच्छा, आप क्या किसी फाइनेंस की फील्ड की तरफ हैं? नहीं जहाँ सर, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एज ए फौजी टावर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग कर रहा हूँ। ओके ओके। अभी आपको क्या इसमें आपका क्या सवाल क्या है? मेरा सवाल जैसे अपने स्टार के बारे में है कि क्या मतलब जो है इन फ्यूचर और कब मतलब जो आप डिटेल्स बता रहे हैं थोड़ी उसके बारे में पूछना था। ओके ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए से आपको अभी बताते हैं ऑन एयर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अभी कॉलर तो नहीं है हमारे नहीं पास? कॉलर ओके। नहीं। बासित ने पूछा अपने स्टार के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि बासित आप पाइसेस हैं, ठीक है, जो आपका जो सॉरी एरीज हैं आप, राइट। अच्छा, आपके सेकंड चीज़ ये कि आप मून रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, नंबर 2 हैं आप। अच्छा, आपको यही आपकी ज़िंदगी में ना इस वजह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप हर जगह नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका मैं आपको सिर्फ एक रेमेडी ये बताता हूँ कि आप मंडे के दिन, आज ही के दिन, आप वाइट कलर की चीज़ का, सफ़ेद कलर की चीज़ का आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले सकते हैं आप उसका सदका करना शुरू करें आज ही के दिन, पीर के दिन। थोड़ा सा भी कर सकते और हैं, किलो का भी, तो आधा जितना किलो का इनकी भी, जो इस्तात हो, ये तो नियत है ना, सदका नियत होती है आपकी, उसमें अच्छा। कहीं क्वांटिटी नहीं मतलब होती। ये नहीं होता कि जब भी क्वांटिटी मैं लोगों को कहता हूँ कि आसानी यही है कि आप अपनी नियत से कर दें, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप आज ही के दिन सदका करना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर रूटीन बना लें कि आपने मैक्सिमम जो कलर वेयर करना है ना, वो वाइट कलर, और एटलीस्ट आपकी शर्ट ज़रूर वाइट होनी चाहिए। आप जितना वाइट कलर वेयर करेंगे, आपकी चीज़ें, आपका मूड, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा चलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरा, आपको कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन खैर वो आप इसको जब करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए, इनके लिए आसान होती चली जाएंगी। और कॉलर थे उनका सवाल का जवाब भी, और साथ जी। में रेमेडी भी बता दें। और जी, आज बिल्कुल। रेमेडी किस से रिलेटेड है ये भी बताइएगा। पहले तो जो हमारे कॉलर थे जब जी, हम उनका ऑफलाइन जवाब थे, देते, हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था पाइसेस के हवाले से, 2 ऑफ मार्च है। तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि एक तो ये है कि आप अपनी जो चीज़ें भी हैं उनको कोशिश किया करें थर्सडे के दिन आप अपनी चीज़ों को फुलफ़िल किया करें। सेकंड, आपके लिए जो बेस्ट जो डेट्स हैं वो हैं 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। 4 तारीखें ही आपके लिए बेस्ट हैं। आपने अगर कोई अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ आपको स्टमक से रिलेटेड मसाइल रहते हैं, वो मैंने अभी जब चेक किया तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का सदका करना शुरू करें, पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपको वो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो आपकी बर्थ के साथ हैं वो कंफर्टेबल साइड पे हो जाएंगे। सेकंड, अब जो हम आ जाते हैं, जो बड़ा लोगों को इंतज़ार होता है, वो है रेमेडी का। रेमेडी का जो बहुत और इंपॉर्टेंट है रेमेडी जी। को अगर आप ये सोच के करेंगे कि यूनिवर्सल सिस्टम है ये, तो आप यकीनन इसके बेनिफिट्स लेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ के बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम हर तरह की लग्जरीज इंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास पौधे, ये सब यूनिवर्सल सिस्टम है। तो आपको इससे अटैच होना है। तो रेमेडी बेसिकली अटैचमेंट ऑफ यूनिवर्स है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज जो हमारी रेमेडी है, हमने लास्ट वीक नंबर 4 को कवर किया था। आज जो हमारी रेमेडी है वो है नंबर 5। और नंबर 5 को मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर 5 इज अ वेरी गुड नंबर बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस। ये बैलेंसिंग देता है 1 से 4 और 5 के बाद 6 से 9, उसके बीच का नंबर है ये बैलेंसिंग का नंबर है।
और ये जिन लोगों की भी बर्थ नंबर 5 है, नंबर 14 है एंड नंबर 23 है, वो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें। उनकी सबसे जो बेस्ट चीज़ जो होगी वो उनका ये होगा कि एक तो उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी रहेंगी, और दूसरे स्पेशली वो लोग जो कि जेमिनी एंड विर्गो हैं वो इसको फॉलो करें, उनको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा। और इसका जो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि जिन लोगों को भी लगता है कि वो जेमिनी या विर्गो है और उनका कम्युनिकेशन वीक है, मीन्स वो बात करने में थोड़ा शाय है, किसी को फेस करने में शाय है, तो उनके लिए तो ये टॉप क्लास रेमेडी है। सेकेंड चीज़ ये, उसके बाद आ जाते हैं हम जिन लोगों का भी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का बिजनेस है, जो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस के अंदर हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। किसी भी ट्रैवल एजेंट के लिए उनके पास क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई होगी, ये ऐसा रेमेडी है ये इसके ऊपर। तो हम इसको जो, क्योंकि नंबर 5 रिलेट करता है ग्रीन कलर से, मरकरी का नंबर है ये, और जब हम मरकरी की रेमेडी देना चाहते हैं तो हम इसके लिए यकीनन ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। बेसिकली इट्स अ कलर ऑफ कहना चाहिए कम्युनिकेशन, और एक पीस का कलर भी है। तो ये मैं लोगों को बता देता हूँ। हमारा जो सबसे जो लिटिल फिंगर जो है, हमारी सबसे जो छोटी वाली जो फिंगर जो है, यहाँ पर बिल्कुल ये है मरकरी, ये बिल्कुल छोटी वाली फिंगर है लिटिल फिंगर के ऊपर। यहाँ कुछ नहीं करना आपने, सिंपल नंबर 5 आपने, आप अगर 5 नहीं कर सकते, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप इस एरिया को सिंपल ग्रीन भी कर लेंगे तो भी उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये कोई भी कर सकता है? ये जो लोग नंबर 5 जिनकी बर्थ 14 और 23 है, या वो विर्गो हैं या जेमिनी हैं, ठीक है, ये वो लोग ये रेमेडी करेंगे, यानी ये 90% उनके लिए सक्सेसफुल होगी ये रेमेडी। और अगर उनको लिखने में कोई है, कई लोग होते हैं नहीं जी हम लिख नहीं सकते, तो सिर्फ इस एरिया को ग्रीन भी कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर 5 लिखते हैं सिर्फ, और इसको सर्किल कर देते हैं, राइट हैंड यूज कीजिए, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करें, क्योंकि ये बेसिकली देने वाला हाथ है। अच्छा, आप कहते हैं 5 जो है सबसे अच्छा होता है? सबसे, यानी बैलेंसिंग का नंबर है, बेस्ट नंबर है ये, इसकी किसी से लड़ाई नहीं है इस नंबर की। अच्छा। इसके किसी के साथ डिफरेंसेस नहीं होते, ये बैलेंस कर देता है। तो ये बेस्ट आप कह रहे हैं ये कि बेस्ट नंबर होता है जिन लोगों की भी बर्थ नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 होती है। तो इस एरिया को सिंपल 5 लिख के सर्किल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मरकरी से कम्युनिकेट हो जाएंगे ये, ठीक है, और इनकी जिंदगी में बैलेंसिंग आ जाएगी। अगर इम्बैलेंस हुआ हुआ है कुछ, कई जगह रिलेशनशिप्स इम्बैलेंस होते हैं, कई जगह आपके फाइनेंशियल सेटअप इम्बैलेंस होता है, ये समझे नंबर ऑफ बैलेंस है। नंबर 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ग्रीन कलर भी इसको रखेंगे आप, अच्छा, तो भी आप अट्रैक्टेड होंगे। एक क्वेश्चन आपने मुझे कहा था एक दफ़ा कि जो 8 नंबर है वो कहीं पर भी वो तो घूमता ही रहता है, डिफिकल्ट। अब किसी का अगर एड्रेस जिस तरह 801 है या 800 है या कुछ भी 8 है, जी जी, उस पे 8 आ गया, आपने कहा जी, 8 आना भी नहीं चाहिए, जी जी, 62 है तो वो भी 8 है, जी, जी, वो भी नहीं होना चाहिए, जी जी। तो इसके लिए क्या अपना ऊपर का जो लिखा हुआ एड्रेस है वही चेंज कर दें, क्या करें? नहीं, इसके फिर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। होता क्या है कि आप, क्योंकि आप हो सकता है वो घर ना बदल पा रहे हो उसको, या उस जगह को चेंज ना कर पा रहे हो, अब क्या करे वो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वहां पे ना आप अपना नेम यूज करते हैं, वहां फिर एड्रेस हटा देते हैं। वहां पे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके लिए वो नंबर 8 नेगेटिव है, लेकिन उसका नाम नंबर 5 में, फॉर एग्जांपल उनका नाम अली है, तो अब वो क्या करेंगे कि अपने डोर के ऊपर सिर्फ अली लिख देंगे, तो वो कैच करेगा नंबर 5 की वाइब्स को। तो वहां पे जो चीजें होंगी वो थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। प्लांटिंग ज्यादा कर देंगे आप, प्लांट्स ज्यादा लगा देंगे, नंबर 8 के इफेक्ट्स को खत्म कर देगा। आप घर का जो कलर स्कीम है वो लाइटर साइड के ऊपर लेंगे, तो वो नंबर 8 की चीजों को, बहुत सारी डिफरेंट नंबर्स की डिफरेंट रेमेडीज हैं, आप उससे उसको बहुत आराम से नल एंड वाइट कर सकते हैं, और वहाँ के जो इफेक्ट्स हैं वो फिर बहुत सॉफ्ट साइड पे चले जाएंगे। वो उस तरह की वहाँ पे हार्डनेस शो नहीं होगी जिस तरह से लोगों को होती है। देते हैं आप इरफान भाई, यू आर अमेजिंग, और बड़ी ज़बरदस्त आप जो है टिप्स दे रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह लोगों के मसाइल भी सॉल्व हो रहे होते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।